जय हिंद दोस्तों। झारखंड फेस में आपका स्वागत है। आज जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक आर्टिकल आया है आज के न्यूज़पेपर में जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2016 के पूर्व नियोजन नीति को लेकर के सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। ये आज देश की राजधानी कैपिटल में, झारखंड की राजधानी रांची में ये आर्टिकल आया है। हर न्यूज़पेपर में ये नहीं आया हुआ है, सिर्फ कैपिटल के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया हुआ है। आप यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू से देख सकते हैं या फिर फेसबुक, ट्विटर और अलग अलग माध्यमों से इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें 2016 से पूर्व वाले नियोजन नीति को लेकर के सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उसमें और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा है, जिसमें उन्होंने, आप स्क्रीन पर भी आर्टिकल को देख सकते हैं और हमारे इस प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हैं कि इसमें सरकार ने बोला है कि 2016 से पूर्व की जो नियोजन नीति है उस पर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। उन्होंने उसमें कहा है कि लगभग 10 लाख युवाओं को उनको लगभग ये प्राप्त हुआ है, उनको मतलब उनमें सजेशन मिला है। 10 लाख युवाओं को उनको लगभग इस नियोजन नीति को शुरू करने के लिए लगभग 10 लाख युवाओं का लगभग उनको सजेशन मिला। उसके बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि लगभग अब ये तय माना जा रहा है कि लगभग इस नियोजन नीति में लगभग सरकार 2016 के पहले वाले नियोजन नीति पर सरकार अब निर्णय ले चुकी है और इस पर सरकार अब नियोजन को शुरू करेगी, में नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करेगी। तो आपको हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि 2016 से पूर्व ऐसे कोई नियोजन नीति थी नहीं झारखंड में। नियोजन मीन्स कोई स्थानीय नीति थी नहीं झारखंड में। अगर 2016 से पहले किसी को अगर स्थानीय प्रमाण पत्र बनाना होता था, ऐसे फिजिकली स्थानीय वेरिफिकेशन होता था, कोई कट ऑफ ईयर था नहीं कि मीन्स कोई झारखंड में रहने के लिए 2016 से पहले कोई 10 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, 30 साल से रह रहा है या फिर कितने सालों से। जैसे झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ और उससे पहले से अगर कौन कितने सालों से रह रहा है उसको झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाए, इस तरह की कोई स्थानीय नीति नहीं बनाई गई थी। और 2016 से पहले जो स्थानीय नीति थी उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट यही है कि कहीं कहीं पर ये 50% माना जाता है कि 50% सीट ओपन टू ऑल, 50% सीट रिजर्व रहेंगी जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी, मतलब झारखंड के जितने भी रिजर्व कैटेगरी है। रिजर्व कैटेगरी मीन्स ये नहीं कि सिर्फ एससी एसटी आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में सारे आ जाएंगे। आप रिजर्व कैटेगरी में जितने भी रिजर्व कैंडिडेट आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में हमारे आ जाएंगे एससी, एसटी, एससी, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो अभी जो नया ऐड हुआ है, जो 10% आरक्षण है वो भी अब इसी में ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा और जो बच जाएंगे उसको भी जो बचे हुए सीट में। तो अब ये दो सिनेरियो हो सकता है। अभी लेटेस्ट में ये माना जा रहा है कि 60-40 का रेशियो रहेगा। 60% झारखंड के रिजर्व कैंडिडेट के लिए रहेंगे, रिजर्व कैंडिडेट में भी और भी अलग अलग में बट जाएगा रिजर्व कैंडिडेट, और 40% वो ओपन टू ऑल फाइट रहेगा। उसमें बाहर स्टेट के भी कैंडिडेट फाइट करेंगे, झारखंड के भी सारे कैंडिडेट फिर से फाइट करेंगे उस सीट के लिए। तो ये थोड़ा सा बेटर सिनेरियो नहीं लगता है, क्योंकि झारखंड राज्य गठन इसीलिए किया गया था कि यहाँ की, देखिए हम लोग यहाँ जब झारखंड राज्य के विद्यार्थी बाहर अप्लाई करते हैं तो उनको इतना प्रेफरेंस नहीं मिलता है। तो आप बाहर के विद्यार्थियों के लिए इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं कि अगर यही नीति अपनाना था तो आप उतना 3 साल वेट क्यों किया। मतलब हेमंत सरकार को अगर ये नीति अपनानी थी तो आपने 3 साल से 4 साल का वेट करके युवाओं का टाइम इतना बर्बाद क्यों किया। अगर आपको यही करना था तो आप पहले कर सकते थे, या तो इससे बेहतर नीति अभी भी सरकार के पास पड़ी हुई है 2016 की नीति, नियोजन नीति, जिसमें बस एक ही चीज को हटाना है। वो भी सरकार में एक ही है कि गैर अनुसूचित जिले और गैर अनुसूचित जिले, उसी का ही थोड़ा सा ही हल्का सा उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी हट गया है। तो उस नियोजन नीति को 2016 की नियोजन नीति पर जाए सरकार, लेकिन उस पर नहीं जाएगी क्योंकि वो बीजेपी के द्वारा बनी हुई नियोजन नीति है। तो बेटर ऑप्शन यही हुआ कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप नई नियोजन नीति बनाइए, सबसे बेटर आया। तो आप 1932 खतियान की इतनी चर्चा कर रहे हैं तो 1932 खतियान की ओर जाइए। अब उस नियोजन नीति से यही बेटर है कि आप 2016 से पहले की तो वैसे कोई नियोजन नीति रहेगी नहीं, क्योंकि उस पर किसी भी युवा को कोई फायदा है नहीं, क्योंकि युवा का बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित हो जाएगा और बाहर के लोग इसमें ज्यादा इन्फिल्ट्रेट हुए। अब जो बोलते हैं ना यहाँ झारखंडियों की हम बात करते हैं तो ये प्रॉपर झारखंडियों वाली बात हुई नहीं, क्योंकि आप पर बहुत से लोगों का भरोसा था, झारखंड के बहुत से युवाओं का भरोसा था। तो आप 2016 से पहले वाली नियोजन नीति, कोई नियोजन नीति थी ही नहीं, कोई नियोजन नीति जब थी ही नहीं थी। अब बोल रहे 2000 पहले की नियोजन नीति, इस तरह का कोई नियोजन नीति थी, ओपन नियोजन नीति थी, ओपन पॉलिसी थी, वैसे किसी को डिफाइन किया हुआ नहीं था। तो आपको अभी यही करना चाहिए हेमंत सरकार को कि एक थोड़ा सा रुक जाए। अगर आपको बहुत ये है तो आप 1985 वाली नियोजन नीति पर कर सकते हैं, या तो एक राज्यपाल के द्वारा कोई अध्यादेश मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पॉलिसी है, आपके पास कोई बना बनाया ड्राफ्ट है नियोजन नीति का, राज्यपाल के द्वारा कोई अध्यादेश मंगवा सकते हैं। इस तरह से भी कोई नहीं। लेकिन 2016 से पहले वाले ओपन पॉलिसी ये एक
कैंडिडेट के लिए कोई सुटेबल कंडीशन नहीं है। आपकी क्या राय है इस विषय पे जरूर से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।